सीएसके की हार के साथ ही पलट गया है पॉइंट्स टेबल का खेल। कैसे प्लेऑफ में कौन सी टीम पहुंचेगी? आखिरकार अब सीएसके के हारते ही टॉप 4 की जो रेस है वो रोमांचक हो गई है। कैसे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस के लिए खुशखबरी आ गई है, तो वहीं अब दिल्ली कैपिटल्स भी इस रेस में आमने सामने होती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरी कहानी? कैसे अब प्लेऑफ्स की जो रेस है वो रोमांचक हो गई है? किस तरीके से प्लेऑफ्स की जो रेस है वो अब आगे बढ़ती नजर आने वाली है? सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइए। चलिए वीडियो को शुरू। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि टॉप 4 जो है एक तरीके से बेहतर होती नजर आ रही थी। लग रहा था कि जो टॉप 4 में टीमें हैं वही टीमें टॉप 4 में जाएंगी, प्लेऑफ में नीचे की टीमें तो अब ऊपर आ ही नहीं सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से लखनऊ ने एकाना में अदब से चेन्नई को हराया है, उसके बाद चेन्नई की उन्होंने टांग खींच ली है और अपने ही ग्रुप में एक तरीके से शामिल कर लिया कि भले ही आप एनआरआर के ऊपर में आप ऊपर की तरफ हो, लेकिन बहुत जल्दी आप हमारे नीचे भी आ जाओगे। वहीं मुंबई की टीम ने जब पंजाब को हराया तो उन्होंने भी अपने चांसेस फैंसी किए हैं। दिल्ली की टीम ने भी जो लास्ट मैच जीता उसकी वजह से उनके भी अब मौके बनते नजर आ रहे हैं, चूंकि उनके पास भी 6-6 अंक हैं। तो अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो 6 अंक मुंबई के पास में भी है, 6 अंक दिल्ली के पास में भी है। दिल्ली का मुकाबला भी आज होना है, लेकिन अगर आप देखें तो लखनऊ थोड़ा सा आगे निकल गई, चूंकि उसके पास अब 8 अंक हो गए हैं। राजस्थान के पास में भी अगर आप देखें तो सबसे ऊपर में टॉप पर है। उसके अलावा आप देखें तो किसी के पास में भी 10 अंक नहीं है, सबके पास 8-8 अंक ही हैं। हैदराबाद की बात कर लीजिए, कोलकाता की बात कर लीजिए, अब चेन्नई की भी बात आप कर लीजिए, या लखनऊ की बात कर लीजिए। एनआरआर पर भी मामला फंसेगा, लेकिन जिस तरीके से इस मुकाबले में यहाँ पर चेन्नई की टीम को लखनऊ ने हराया है, उसने ना सिर्फ अपने दरवाजे खोले हैं प्लेऑफ में जाने के लिए, बल्कि उन्होंने मदद कर दी है मुंबई की भी और दिल्ली कैपिटल्स की भी। कैसे की है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नजर दौड़ाएं पहले कि आखिरकार क्या है पॉइंट्स टेबल में स्थिति, उसके बाद हम बताएंगे कि मैचेस किस तरीके से इनके हैं। सबसे पहले देखिए, राजस्थान रॉयल्स टॉप पर है 12 अंकों के साथ में, कोलकाता 2 नंबर पर है 8 अंकों के साथ में, चेन्नई और हैदराबाद भी 8-8 अंक के साथ में नंबर 3-4 पर है। यानी कि एक राजस्थान को छोड़ दें तो केकेआर, सीएसके, एसआरएच, ये तीनों के पास में 8-8 अंक हैं, और इनमें से सिर्फ कोलकाता और हैदराबाद ही है जिसके पास 6-6 मैच हैं। यानी ये मैचेस की बात करें अगर यहां पर, तो ऐसा है। अब लखनऊ की बात करें तो लखनऊ ने 7 मैच में 8 अंक ले लिए हैं। दिल्ली के पास 7 मैच में 6 ही अंक हैं। मुंबई के पास भी 7 मैच में 6 अंक। तो दिल्ली मुंबई की हालत जो है वो एक जैसी नजर आ रही है। लेकिन अगर आज के मुकाबले में दिल्ली की टीम हैदराबाद को हरा देती है तो फिर हैदराबाद के पास 7 मैच में 8 अंक हो जाएंगे, दिल्ली के पास 8 में 8 हो जाएंगे। वहीं अगर देखा जाए फिर आगे चल कोलकाता की टीम अपना मैच जीत जाती है तो उसके भी 7 मैच में जो है 10 अंक हो जाएंगे। तो ये यहां पर सिचुएशन बनता नजर आ रहा है कि ये लड़ाई जो है वो बड़ी अब इंटरेस्टिंग होने वाली है, कोई आसान नहीं है। टॉप 4 जो है उसमें से कोई ना कोई नीचे भी आएगा। हो सकता है कि राजस्थान ना आए क्योंकि उसके पास 12 अंक हैं, 2 मैच और जीतेगा तो और ऊपर ही रहेगा, लेकिन बाकी टीमें आएंगी। तो ऐसे में जो 3 टीमें हैं जिनके पास की एक अच्छा मौका बन रहा है, उनके बारे में बताते हैं कि उनके चांसेस कितने बन रहे हैं। इन 3 टीमों में से भी किसके चांसेस हैं टॉप 4 में जाने के लिए? क्योंकि टॉप 4 में जो इस वक्त टीमें हैं वो इतनी आसानी से अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं, चाहे कोलकाता हो, राजस्थान हो, चेन्नई हो और हैदराबाद हो। ऐसे में अगर उनमें से एक टीम को हटाना है या 2 टीम को हटाना है, तो इधर जो 3 टीमें हैं लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, इनको जोर लगाना पड़ेगा। अब इनमें से कौन सी 2 टीम या कौन सी एक टीम जो है वो अपने आप को बेहतर बनाते हुए टॉप 4 में ले जाएगी। सबसे पहले देखना जरूरी होता है यहाँ पर कि इनके मैचेस कहां पर हैं। अगर मैं मैचेस की बात करूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं मुंबई का। मुंबई की अगर बात करें, मुंबई के जो आने वाले मैचेस अगर हैं तो उनका मैच पड़ेगा पंजाब से। उनके जो बचे हुए मैचेस की बात करूं जो है, पंजाब से उनका एक मैच अभी जीते हुए दरअसल, राजस्थान से उनका एक मैच पड़ेगा, दिल्ली से मैच पड़ेगा, लखनऊ से मैच पड़ेगा, उसके बाद कोलकाता से मैच पड़ने वाला है, उसके अलावा हैदराबाद है, कोलकाता है, फिर मुंबई, लखनऊ है। यानी कि लखनऊ से जो है इनके 2 मैचेस हैं, 2 मैच इनके जो है वो पड़ रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से। अब ये 4 मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट है। अब लखनऊ को भी जाना है तो उसको मुंबई को हराना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे मानूं कि लखनऊ एक मैच जीतेगी, मुंबई एक मैच जीतेगी, तो दोनों को बराबरी हो गई, एक जीत मिल गया 2 मैच में से। कोलकाता का 2 मैच है तो ऐसे में कोलकाता भी अगर एक जीतती है और जीतते 2 जीत आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन इस बीच में आप 4 मैच खेल लेते हो, 4 मैच में अगर आप 2 जीतते हो 2 हारते हो, तो फिर आपके पास बचे हुए 3 मैच में अगले तीनों मैच जीतना है। और ये जो 3 मैचेस हैं ये किससे हैं वो देखिए। ये 3 मैच में एक मैच दिल्ली से है, शायद दिल्ली को आप आसानी से हरा दोगे। उसके अलावा एक मैच आपका हैदराबाद से है, क्या हैदराबाद को आप हरा पाओगे वो सवाल है। और फिर जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक मैच इनको और जो है वो जीतना पड़ेगा राजस्थान से। तो ये 3 मैच यानी राजस्थान, दिल्ली और साथ ही साथ अगर देखें तो हैदराबाद, इन तीनों से इनको मैच खेलना। इन तीनों से पहले मैच खेला जा चुका है, इन तीनों से जीतना ही पड़ेगा हर हाल में। और अगर आप जीतते हो तो शायद आपके चांस बनते नजर आएंगे, क्योंकि आपके पास में फिर
10 अंक और आ जाएंगे तो 16 अंक हो जाएंगे, तो फिर नेट रन रेट पे मामला आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लखनऊ की, तो चेन्नई और लखनऊ का अगला मैच होगा। अब लखनऊ चेन्नई से एक हारी है, अगला मान लीजिए जीती है, और अगला मैच मान लीजिए हार जाती है, तो भी उसके पास मौका है। तो राजस्थान से मैच है, फिर उनका मैच मुंबई से है, फिर उनका मैच कोलकाता से है, फिर उनका मैच हैदराबाद से है, फिर दिल्ली से है, फिर मुंबई से है। मुंबई से ऐसा मैंने बताया एक मैच हारेंगे, एक जीतेंगे, तो कोई बात नहीं। चेन्नई से एक मैच अगर हार जाते हैं तो इन दोनों से मामला तो 2 जीत 2 हार हो जाता है। फिर उसका अगर देखा जाए तो हैदराबाद से मैच अगर ये जीत जाते हैं तो फिर इनका काम बन जाएगा। केकेआर से इनका मैच है, तो अगर देखा जाए तो लखनऊ के चांसेस भी काफी बेहतर बन रहे हैं कि इनके जो बचे हुए मैचेस हैं, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर पॉइंट्स टेबल के तौर पे, तो जो लखनऊ के मैच से बचे हुए हैं उसमें अगर देखें तो 7 मैच बचे हुए हैं, और चूंकि ये 4 मैचेस जीत चुके हैं तो इनको अगले 7 मैच में सिर्फ और सिर्फ रेस के लिए मैं बात कर रहा हूं, इनको 4 मैच और जीतना है। यानी 3 मैच ये हारना अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर 7 मैच में 5 जीत गए तो क्वालिफाई कर जाएंगे। लखनऊ की हालत ये ऐसी है। वैसे ही दिल्ली की बात करें अगर, तो दिल्ली के पास में 6 ही अंक है 7 मैच में, इनके पास और मुंबई के पास में चारा कुछ भी नहीं है। आपको अगले 7 मैच में 5 मैच जीतना पड़ेगा। दिल्ली की बात करेंगे अगर, आपको तो समझ में आएगा कि दिल्ली का जो मैच है वो एक हैदराबाद से है, अपने घर में है, हालांकि वो देखना होगा। दिल्ली की टीम हैदराबाद को हरा सकती है, वो मैच आज ही है, तो अगर हरा देती है तो उसके 8 अंक हो जाएंगे 8 मैच में। फिर हैदराबाद भी एक ऐसी टीम बन जाएगी जिसको आप खिसका करके नीचे ला सकते हो। फिर दिल्ली गुजरात से खेलेगी, मेरे ख्याल से दिल्ली को जीत जाना चाहिए, वहां पर 2 जीत हो गया। मुंबई को अगर हरा देती है दिल्ली तो तीसरी जीत मिलेगी, हालांकि चलो मुंबई को मैं भी कट करता हूं। केकेआर से मैच है, वो भी हटा दो। राजस्थान से आप जीत सकते हो तो 3 हो गया, आप बेंगलुरु को हरा सकते हो तो 4 हो गया, और फिर लखनऊ को हरा सकते हो तो 5। अगर 5 आप जीत जाते हो आपके पास में कुल 16 अंक हो जाते हैं, तो आप भी जो है कहीं ना कहीं रेस में आते हुए नजर आ रहे हो। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से चेन्नई की टीम हारी है लखनऊ से, और एक आना में लखनऊ सुपर जायंट्स ने केएल राहुल की कमाल की बल्लेबाजी से जीत हासिल की है, उससे एक बात तो तय हो गया है कि जो आरसीबी को अगर छोड़ दिया जाए, तो आरसीबी को छोड़ करके बाकी लगभग सभी टीमें, या इवन यूं कहेंगे पंजाब को भी छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी टीमें, इवन जीटी को भी अगर आप उसमें जोड़ दें, तो ये सभी टीमें क्वालिफिकेशन के लिए टॉप 4 में जाने के लिए आसान इनको लग रहा है कि जा सकती हैं। नीचे से 2 टीमें गायब हैं, आरसीबी नहीं जा रही है, पंजाब नहीं जा रही है, 2 टीमें बाहर हो चुकी हैं। लेकिन, और अब ऑफिशियली नहीं किया गया, लेकिन मेरी नजर में बाहर है, अभी नहीं जाएंगी, तो ये हो गया 8 में 4 आपको ऊपर दिख रहे हैं, और जो 4 नीचे हैं उसमें लखनऊ है, मुंबई है, दिल्ली एंड जीटी है। तो ये 4 टीमें, और ये 4 टीमें अगर अपना परफॉर्मेंस अच्छा करती हैं, अपने मैचेस बस इनको जीतने हैं, इनको किसी और के समीकरण से लेना देना नहीं। अगर अपने मैचेस सारे ये जीत जाए ना, तो इनका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये अपने सारे मैचेस नहीं जीतते हैं तो फिर आपको इफ एंड बट पर कि वो जीते, उससे वो जीते, उससे वो जीते, उससे हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है इन 3 टीमों में से, खास करके लखनऊ, दिल्ली और मुंबई, इन तीनों में से कौन सी टीम लग रहा है कि टॉप 4 में जाएगी? और अगर वो टॉप 4 में जाती भी है तो किसको वहां से हटाएगी, ये कमेंट में बताइएगा। ऐसा नहीं कि ये टीम जाएगी सर, ये टीम जाएगी, नहीं, आप बताइए कि ऊपर से किसको बाहर करेगी। चेन्नई बाहर होगी वहां से, एसआरएच बाहर होगी वहां से, या कोई और टीम बाहर होगी केकेआर? आप कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मिलता है लगातार रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो मिलते हैं आज के शाम के रोमांचक मुकाबले के साथ प्री मैच शो में शाम 6:40 पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।